जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों 9 अप्रैल को होने वाले यानी कल फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। और परीक्षा देने से पहले थोड़ा इन प्रश्नों पर भी ध्यान दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दें और घंटे के बटन को निचोड़ दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। ठीक है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों वृद्ध बद्री। ठीक है, वृद्ध बद्री ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछा दोस्तों पठेली सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो यह मंदिर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग विकास खंड में। ठीक है, देवप्रयाग विकास खंड में यानी टिहरी में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा नीति घाटी में। ठीक है, नीति घाटी में किया जाता है दोस्तों बगड़वाल नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई। तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मालपा भूस्खलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मालपा भूस्खलन से, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा रौत्यूड़ा। ठीक है, रौत्यूड़ा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कारचल्ल देव। ठीक है, कारचल्ल देव ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई। तो यह की गई दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है कषार देवी का मंदिर स्थित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कश्यप चोटी पर। ठीक है, कश्यप चोटी पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड का प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। ठीक है, उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों 1791 में। ठीक है, 1791 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है अमोघ भूति शासक था। तो यह था दोस्तों बहुत शक्तिशाली राजा था। तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कुणिंद वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कुणिंद वंश का शासक था अमोघ भूति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्न में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो यह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे द्वारा। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा किया गया था 1918 में। ठीक है, 1918, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए। तो यह किए गए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1897 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया गया। तो यह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वॉल्टन ने। ठीक है, वॉल्टन ने दोस्तों इसका प्रयोग किया था हाथ से बने कागजों का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों पूछ रहा है फड़का नौली एवं पेटशाल के शिलाश्रय की खोज की गई। तो यह की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा।
ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा छठा। ठीक है, छठा स्थान है दोस्तों जीएसटी लागू करने में। तो कब हुई थी दोस्तों? 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, 2017 में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों भेलछड़ा प्रपात स्थित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा जनपद पिथौरागढ़ में। ठीक है, जनपद पिथौरागढ़ में। तो जो ये जल प्रपात है दोस्तों भेलछड़ा, तो यह है दोस्तों पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा दोस्तों पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो यह कहलाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा डोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डोटी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है प्रदीप शाह के शासन काल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। तो वह बैठे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 1717 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है जौनसार क्षेत्र में कितने शयाना क्षेत्रों का एक सदर शयाना होता था। तो यह होता था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 4 शयाना क्षेत्रों का एक सदर शयाना होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन ठीक है शुरू हुआ। तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1914 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई दोस्तों किसके द्वारा। तो यह की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा जयदत्त जोशी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जयदत्त जोशी द्वारा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो यह कहलाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा सीरती। ठीक है, सीरती इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था। तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आयात निर्यात कर था दोस्तों पौनी टूटी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है झुमड़ा है। ठीक है, उत्तराखंड में झुमड़ा है। तो झुमड़ा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थारुओं का नृत्य गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है थारुओं का नृत्य गीत है दोस्तों झुमड़ा। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है अलविदा कुमाऊं कुमाऊं के से गोरखों की वापसी ठीक है नामक पुस्तक के लेखक हैं। अलविदा कुमाऊं के लेखक हैं दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रो एल एल वर्मा। ठीक है, प्रो एल एल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की। तो यह की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी ने। ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी दोस्तों अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दूसरा दोस्तों 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि ठीक है संगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान संगौली अवस्थित है। तो यह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बिहार में स्थित है दोस्तों संगौली क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया था। तो यह कराया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा यह निर्माण कराया गया था दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है वन पंचायत सामुदायिक वन
ठीक है, सामुदायिक वन की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। तो यह दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1931 में दोस्तों इसे समर्थन दिया गया था दोस्तों वन पंचायत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई। ठीक है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई। तो यह हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, यूरेशियाई भूखंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यूरेशियाई भूखंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, रांची स्टेडियम है, ठीक है, यानी रांची स्टेडियम। ठीक है, रांची स्टेडियम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्टेडियम है दोस्तों, रांची स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में स्थित है दोस्तों, रांची स्टेडियम। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना, ठीक है, भूमियाल रचित है। तो यह रचित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा दोस्तों यह रचित है भूमियाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है, सौभाग्य योजना, ठीक है, सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया। तो यह किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 9 मार्च 2018 को। ठीक है, 9 मार्च 2018, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो यह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, द्वितीयक क्षेत्र पहले, फिर तृतीयक क्षेत्र, फिर प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो यह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, उच्च हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उच्च हिमालय। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।